यानी रेलवे एग्जाम की बात कर लूँ, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन और मेरे प्यारे साथियों ग्रुप डी के साथ साथ ये क्वेश्चन आपको आपका जो आरपीएफ का एग्जाम होता है उसमें भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है या होता है। तो ऋणात्मक आवेश की बात करेंगे, ऋणात्मक आवेश जो होता है आपका बीटा करण में होता है और बीटा करण बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। आज की इस वीडियो के 100 क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि कम टाइम में मेरे प्यारे साथियों बिना टाइम गवाए आपको जो है इन क्वेश्चनों को कवर करा सके। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। तो विषाणु के कारण जो रोग होता है वह आपका चेचक होता है। चेचक ए विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, किस तारे के रंग से पता चलता है उसके, किसी तारे के रंग जो उसके पता चलता है उसके मेरे प्यारे साथियों आपका ताप का पता चलता है। आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी जीवाश्म ईंधन में कौन सा आपका स्वच्छतम ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन की बात की गई है। जीवाश्म ईंधन में जो स्वच्छतम ईंधन है वह मेरे प्यारे साथियों आपकी प्राकृतिक गैस है, यानी इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपको आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन देखने को मिला था। उससे पहले ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन देखने को मिला था और फिर यही क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपका आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ। तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। आपका इसका सही जवाब क्या होने वाला है, इसका मेरे प्यारे साथियों आंसू इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाता है, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में रहता है। तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए हो जाएगा, गोल्डन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को कह दूंगा कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में मेरे प्यारे साथियों रहता है। तो ये आपका उत्तर और दक्षिण दिशा में रहता है, सी विकल्प आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी के आपका प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो आप ध्यान देंगे इसमें आपकी सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की। तो रुधिर परिसंचरण की जो व्याख्या की थी विलियम हॉर्पे ने की थी, आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है। तो बहुत कठोर और बहुत तन्य पदार्थ आपका टंगस्टन, इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है। तो नाभिकीय रिएक्टर की बात करेंगे आपका मेरे प्यारे साथियों इसमें सी विकल्प सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि आपका श्वसन अंग, मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका बातक इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ऑडियो और वीडियो टैप पर कौन सी रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है। तो ऑडियो और वीडियो टैप पर जो रहता है आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है, यानी ए विकल्प आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। तो आइंस्टीन को जो आपका नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वह आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए किया गया था, ए विकल्प आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है। तो संसार की बात की गई है, संसार में मछली की संख्या सर्वाधिक है, ए विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु की गति निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है। तो वायु की गति आपकी एनीमोमीटर द्वारा मेरे प्यारे साथियों मापी जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो इसकी बात करेंगे ये आपका छोटी आंत में संपन्न होता है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो परमाणु बम की बात की गई है, परमाणु बम का जो आविष्कार किया था ओटो होन ने परमाणु बम का आपका आविष्कार किया था। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है, मोस्ट क्वेश्चन है। तो आपकी असीमित इसकी मेरे प्यारे साथियों मात्रा मानी गई है। जीवाश्म रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो इनकी बात करेंगे ये आपकी एंड्रिनल, आपका इसका सही जवाब बनने वाला है। किस तत्व के रासायनिक गुण आपके निम्न में से क्या तय करते हैं। तो मोस्ट क्वेश्चन है, ये जो तय करते हैं आपका सही जवाब क्या बनने वाला है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाता है। तो थोड़ी सी वीडियो की स्पीड बढ़ा देते हैं जिससे मेरे प्यारे साथियों हम 100 क्वेश्चन आपको जो है 20 मिनट में कवर कर पाए। तो थोड़ी सी अब जो है हम मेरे प्यारे साथियों स्पीड बढ़ने वाले हैं, तो आप जो है इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सेफ्टी रेंच का आविष्कार किसने किया। मोस्ट क्वेश्चन है तो ये आपका जिलेट ने किया था, यानी सी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो सर्वाधिक ऊर्जा आपका कार्बोहाइड्रेट करते हैं, पहला ही विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। मुक्त आपके रूप से लटकी हुई चुंबकीय आपकी जो सुई होती है उसका अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है। तो ये आपका 18 डिग्री का कोण बनाता है। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है। तो रक्त के थक्के बनाने के लिए आपका विटामिन के अवयव अब मदद करता है। अगला क्वेश्चन है अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन गैस आपकी किसका मिश्रण होती है। तो ये जो होती है आपकी ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रण होती है, यानी ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेसमेकर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो पेसमेकर की बात करेंगे, इसका संबंध हृदय से है, हृदय डी विकल्प के साथ सही जवाब होने वाला है। धूप के चश्मे की आपकी जो क्षमता होती है कितनी होती है। तो धूप के चश्मे की बात करेंगे 0 डायोप्टर इसकी क्षमता होती है, पहला ही विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आपका कौन सा ग्लोबल आपका वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी आपका उपयुक्त सभी है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, तीनों ही आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से आपका किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान आपका पिलिया को कहा जाता है, सी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। एक अंतरिक्ष यात्री को आपका अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है। तो ये आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे साथियों, काला आपका दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक। तो प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक आपका यूरिया था। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। तो मोस्ट क्वेश्चन है, इसमें मेरे प्यारे साथियों आपकी 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। सोनार अधिकांशतः प्रयोग करते हैं तो नौचालकों द्वारा किया जाता है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था, पहला विकल्प आपका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो सोयाबीन में पाया जाता है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। उबलते जल की अपेक्षा भाप में हाथ अधिक जलते हैं, इसमें क्यों पूछा जाती है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा पाई जाती है, यानी ये आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसे रेडियोधर्मी तत्व की भारत में इसमें बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो आपके मेरे प्यारे साथियों थोरियम के पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। मोस्ट क्वेश्चन है कीट नहीं है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो इनमें से कीट नहीं है, मकड़ी आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक में जो आ जाता है पारा आ जाता है, पारा बी विकल्प के साथ सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो यह सिद्धांत मेरे प्यारे साथियों डी ब्रिज ने प्रतिपादित किया था। परिस्थिति विज्ञान यानी इकोलॉजी का संबंध किसे है। तो इकोलॉजी के संबंध की हम बात करेंगे। इकोलॉजी का जो संबंध है वह है मेरे प्यारे साथियों शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित है। दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। तो मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। तो घनत्व जो है बढ़ जाता है, ए विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। तो विद्युत तार बनाने के लिए तांबा, चांदी और मेरे प्यारे साथियों आपसे लेड या मैग्नीशियम। तो तांबा आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सभी बच्चों को पता होगा अल्टमैन ने की थी, पहला ही विकल्प आपका सही जवाब है। घोड़ा यदि एकांतर चालन आपका प्रारंभ कर दे तो घुड़सवार के गिरने की आकांक्षा का कारण उसका मेरे प्यारे साथियों क्या होता है। तो विराम जनक इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका टाइट्रियम किसका समस्थानिक है। मोस्ट क्वेश्चन है तो ये जो है आपका फास्फोरस का समस्थानिक है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब होने वाला। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का विशालतम परिस्थितिकी तंत्र आपका जलमंडल हो जाता है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है आपका क्या होता है। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र जो होता है यह है मेरे प्यारे साथियों C3H8, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है।